और तत्फीफ ये भी है कि नमाज जैसे अल्लाह की ज़ात का हुक्म है कि नमाज पढ़ो, इंसान नमाज पढ़ते हुए नमाज तो पढ़े लेकिन इतनी स्पीड से नमाज पढ़े कि 1 मिनट के अंदर फ़र्ज़ भी पढ़ जाए, सुन्नतें भी पढ़ जाए, नवाफिल भी अदा कर जाए, ये भी तत्फीफ के अंदर दाखिल है। एक मरतबा एक साहिब मस्जिद के अंदर आए, नमाज पढ़ने लगे, उनकी नमाज में बहुत तेज़ी थी, रुकू भी तेज़ी से और क़याम भी तेज़ी से, सजदा भी तेज़ी से कर रहे थे। जब वो जाने लगे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बुलाया कि भाई इधर आओ, ये तूने किस तरह की नमाज़ पढ़ी है? लक़द तफ़फ़ता, तूने तत्फीफ़ किया, तूने अल्लाह के हक़ को अदा नहीं किया, तूने अल्लाह के हक़ में डंडी मार दी है नमाज़ पढ़ते हुए। इस तरह की नमाज़ पढ़ी जाती कि इमाम साहब की सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं होती तो हमारी सारी सुन्नतें मुकम्मल हो जाती हैं। हमारी नमाज़ें, मेरे भाइयों, नमाज बनाने की चीज़ है, नमाज सर से उतार देने की चीज़ नहीं कि अल्लाह की सुबह से लेकर शाम तक करोड़ों नेमतें खाएं और बड़े मज़े ले लेके खाएं, लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आए तो सर से उतार के फेंक दी जाए। नमाज तो दिल लगाने की चीज़ है कि नमाज के अंदर सुकून के साथ इबादत बेहतरीन तरीक़े से अदा करे। ये भी अगर इबादत नमाज की बेहतरीन तरीक़े से अदा न की जाए, ये भी नाप तोल की कमी के गुनाह के अंदर शामिल है कि अल्लाह का हक़ देने की बारी आई तो उसमें कमी की, और जब अल्लाह की ज़ात से हक़ लेने की बारी आई तो फिर तो कहता है या अल्लाह मेरे सारे मसले तू ही बनाता है, ऐ अल्लाह मेरी सारी परेशानियां तू ही हल करता है, या अल्लाह मेरे फ़लाँ फ़लाँ मसाइल हल कर दे। तो उस वक़्त लंबी लंबी दुआएं। आज मेरे दोस्तों, ये हमारे ऊपर गुनाहों के अज़ाबात क्यों आए हुए हैं? ये परेशानियां, ये हालात क्यों आए हुए हैं? हर बंदा मजलिस बना के बैठ के तबसरा ज़रूर करता है, कहता है जी बड़ी परेशानी है, बेचैनी बहुत है, बेसुकूनी बहुत है, माशी हालात बड़े ख़राब हैं, पता नहीं मुल्क का क्या बनेगा। ये सब तबसरे होते हैं और आखिर पे सारे दामन झाड़ के खड़े हो जाते हैं। इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि ये हालात हमारे ऊपर क्यों आए हुए हैं, कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से ये हालात आए हुए हैं। हम उन असबाब को हल करें, जबकि अल्लाह कुरान में ये कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। जो कोई भी तुम पर मुसीबत आती है ये तुम्हारे करतूतों की वजह से आती है। और याद रखो, अभी अल्लाह तुम्हें सारी करतूतों की वजह से अज़ाब नहीं देते, अभी तो अल्लाह तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को छोड़ देते हैं, तुमसे दरगुजर कर लेते हैं। और दूसरी जगह पर फरमाया वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा ज़लमू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह सारे गुनाहों की वजह से पकड़ना शुरू कर दें तो अल्लाह फरमाते हैं इंसान तो दूर की बात है, ज़मीन पर कोई जानवर भी नज़र ना आए। अल्लाह ताला इंसानों को कैसे कैसे समझा रहे हैं कि मेरे अज़ाबात से बचो। परेशानियाँ किस तरफ से आती हैं? आज क्या होता है कि चंद टके हराम के कमाए नाजायज़ तरीक़े से माल घर में लेके आता है, वहाँ नाप तोल में डंडी मार के घर में आ रहा होता है कि मेरे पैसे आ गए, आज मेरे पास माल आ गया। हालांकि ये नहीं पता होता कि ये जो तेरे पास 2 पैसे आए हैं हो सकता है तेरे सारे माल को तबाह कर दें। हो सकता है ये जो 2 पैसे आए हैं तेरे घर के चैन और सुकून को आग लगा दें। हो सकता है ये जो 2 पैसे आए हैं ये गिनती में तो ज़्यादा हो सकते हैं, खुदा की कसम तेरे काम नहीं बना सकते। तेरा यकीन इस पे होना चाहिए कि ये तेरे चैन और सुकून को नहीं बढ़ा सकते, ये तेरी ज़िंदगी में दुख ला सकते हैं। कैसी जहनीत आज हमें गैरों ने दे दी है कि पैसा कमाओ, बस ज़िंदगी मकसद क्या है? पैसा कमाओ, हलाल से कमाओ चाहे हराम से कमाओ, किसी की जेब काट कर कमाओ चाहे किसी के ऊपर डाका डाल कर कमाओ, हमें तो बस पैसा चाहिए। पैसा पैसा जिस तरह भी आए हमारा मकसद है। हालांकि न ये देखें कि हलाल क्या है, न ये देखें कि हराम क्या है।